दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में भले ही सरकारी तंत्र पूरी ईमानदारी से लगा हो, लेकिन मंगलवार को फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे में ट्रक से फेंकी गई दवाइयों को लेकर के शायद प्रशासन भी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि उन दवाओं के बारे में जिले का जिम्मेदार अफसर भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के औषधि अनुभाग की जिम्मेदारी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहाँ तैनात बीआई कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिर हाईवे के किनारे इन दवाओं को किसने फेंका, इसके पीछे किस रैकेट का हाथ है, और मैनकाइंड कंपनी जैसे कि करोड़ों रुपए की दवाइयों को यहां तक पहुंचाने का मास्टरमाइंड कौन है। दरअसल में जानकार सूत्रों की माने तो पिछले दिनों आगरा में भी ऐसी ही कुछ वारदात हुई थी। उस स्थानीय अखबारों ने भी इन खबरों का प्रकाशन किया था। जानकार सूत्रों का यह भी दावा है कि नेपाल बॉर्डर से भारी संख्या में नकली दवाइयों की खेप पूरे यूपी में आती है, और इस यूपी में आने के बाद बड़े बड़े केमिस्ट एवं ड्रगिस्टों के होलसेलर डीलरों के यहाँ इन दवाइयों की खपत की जाती है, जिसमें भारी मुनाफा होता है, और संबंधित विभाग के भी अफसर इसमें लगे हुए हैं। इन अफसरों की भी भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध है, और इसमें बड़े ड्रग माफिया शामिल हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जानकार सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का औषधि जो अनुभाग है, यानी ड्रग इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। लेकिन मंगलवार के बाद अब कई दिन बाद भी औषध अनुभाग के ये साहब कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये दवाइयां कहां से चली, किसने फेंका, या इसके पीछे पर्दे के पीछे कहानी क्या है। बस औषध अनुभाग ने एक अपील जारी कर दी कि जिन लोगों ने भी स्थानीय स्तर से इन दवाओं को ले जाने का प्रयास किया है या ले गए हैं, वो उन दवाओं का उपयोग न करें और उन दवाओं को औषधि अनुभाग में जमा कर दें, ताकि उनकी रियलिटी की जानकारी की जाए। लेकिन अब कौन लोग दवाइयों को ले गए वो इतनी आसानी से जमा कर देंगे, इस पर भी तमाम सवाल खड़े होते। बताता तो यहां तक जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरह दवाइयां फेंकी गई, उसके बाद कुछ मेडिकल स्टोर के संचालकों को भी इसकी भनक लगी, और वो भी वहां पर बोरियां लेकर के पहुंचे और बाकायदे दवाइयों को भरकर अपने स्थान पर ले आए। मैनकाइंड जैसी कंपनी की दवाइयां बेहद महंगी हैं, और इन दवाइयों को बिना चिकित्सक के उपयोग करना कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होता है। लेकिन जो लोग दवाइयों को लूट कर लेकर गए, वो लोग क्या उन्हें उपयोग कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन को भी चौकन्ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब कुछ अंधेर गर्दी में चल रहा है। मौजूदा समय के जो हालात हैं, इन हालातों को लेकर के केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने भी इस मुद्दे को उठाया है। बताया जाता है कि केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला महामंत्री राजेश सोनी ने इस पूरे मामले की से जिला प्रशासन को अवगत कराया है, और इस बात की मांग की है कि इसकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि इस मामले में त्रिस्तरीय टीम बनाई गई है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग को भी सम्मिलित किया गया है कि कहीं जीएसटी की चोरी से बचने के लिए इन दवाओं को तो नहीं फेंका गया है। जबकि स्वास्थ्य विभाग में औषध अनुभाग की अलग टीम कार्यरत है, स्थानीय पुलिस अलग जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इन दवाओं के बारे में कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़े बड़े ड्रग माफिया शामिल हैं, जो दवाओं का नकली कारोबार करते हैं, और आगरा में इन दवाइयों को पकड़े जाने के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से फतेहपुर जिले में फेंका गया, ऐसा जानकार सूत्रों का कहना है। लेकिन इसकी पुष्टि भी करने वाला कोई नहीं है। फिर आखिर इन दवाइयों को हाईवे के किनारे ही क्यों फेंका गया? जो ड्रग माफिया थे उनको कहीं ना कहीं जमीन में उनको गाड़ देना चाहिए था, क्षतिग्रस्त किया जाना चाहिए था,
कहीं पर भी वो किसी नदी में फेंक सकते थे, लेकिन जिस तरीके से हाईवे में इन दवाओं को फेंके जाने का मामला संज्ञान में आया, उससे साफ जाहिर होता है कि ड्रग माफियाओं का रैकेट कहीं न कहीं फतेहपुर जिले के ही आसपास जुड़ा हुआ है और इसमें ड्रग अनुभाग भी कहीं न कहीं लपेटे में है। हालांकि इस पूरे मामले में जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी कई बार बातचीत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस मामलों को लेकर के जहां जीवन रक्षक दवाओं का मामला है, इन दवाइयों के बारे में कौन जानकारी देगा या पर्दे के पीछे की क्या कहानी है, यह तो कोई भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के साफ हो गया है कि कहीं न कहीं इसमें एक बड़ा रैकेट शामिल है, जिस रैकेट ने यहां पर दवाइयों को फेंका है। हालांकि केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इसमें बाकायदा चिंता जाहिर की और चिंता जाहिर करने के बाद संगठन के महामंत्री राजेश सोनी ने बाकायदा अपर जिलाधिकारी को एक मांग पत्र देकर इस पूरे मामले में कार्रवाई किए जाने की बात कही है। सुनिए ड्रग एसोसिएशन के महामंत्री राजेश सोनी क्या कहते हैं। मामले को लेकर कल एडीएम फतेहपुर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने हमसे ये बोला कि हमने एक टीम गठित की है और जल्दी इस पर हम पर्दाफाश करेंगे। संस्था ने उनसे अपील की है कि जो दवाएं ग्रामीण ले गए हैं या भर के ले गए हैं, उस मामले को लेकर संस्था ने अपील ये की है कि उस पर जागरूकता अभियान चलाया जाए और लोगों से अपील की जाए कि वो दवाएं शासन के पास या विभाग के पास या संबंधित थाने में उसको जमा कराएं। साथ ये भी अपील करी जाए कि उन दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सभी जीवन रक्षक दवाएं हैं। इनका इस्तेमाल करना भी कठिन हो सकता है, क्योंकि अभी ये भी नहीं प्रूफ हो पा रहा है कि दवाएं असली है या नकली। ये तो जांच में भेजी जाएंगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि असली हैं या नकली। तो आपने सुना कि इस मामले को लेकर के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला महामंत्री राजेश सोनी क्या कहते हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि उनके संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिन लोगों को जांच पड़ताल करनी है, उनको इस मामले को लेकर के इतना जागरूकता करनी चाहिए ताकि इन दवाओं का उपयोग कोई न कर सके, और यदि करता है तो कहीं न कहीं वो किसी तरीके का दवाओं का रिएक्शन भी हो सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है और समाज में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस खबर पे लगातार हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। आप बने रहिए शपथ समाचार में। खबर को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप खबर कहां से देख रहे हैं यह भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।